नमस्कार दोस्तों, मैं शोभा शर्मा आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने आज के इस वीडियो में। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम आपके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा किया करेंगे। और आज इसी सीरीज में हमारी पहली वीडियो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी जब कभी मन हारने लगे तो इसको सुनने से आपको एक बार फिर से उठने का मन करने लगेगा। अगर आपको यह मेरी मोटिवेशनल स्टोरी की वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का यह वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है। आप सभी सफल होना चाहते होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती। सफलता के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और यही कारण है कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सफलता की बुलंदियों तक पहुंच पाते हैं। सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी सोच के अंदर सबसे पहले बदलाव लाना होगा। आपको अपने काम करने के तरीकों को बदलना होगा। आपको अपनी आदतों के अंदर बदलाव लाना होगा। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, आप अपने काम करने के तरीकों को नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपनी आदतों के अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, दोस्तों, कभी भी बड़ी सफलता हमारे हाथ नहीं लग पाएगी। और अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही बनी है। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, जब भी हम किसी बड़े काम को करने के लिए बड़े उद्देश्य के साथ लग जाते हैं तो उस काम में हमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चुनौतियाँ, कुछ दिक्कतें आती हैं। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी परेशानी आई नहीं कि उस काम को छोड़ने के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी रास्ते में नज़र आ रही है तो हर उस दिक्कत, हर उस परेशानी को आपको स्वीकारना होगा। तभी आप जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जो भी काम आप आज कर रहे हैं, यदि उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ भी रही है तो क्या वो दिक्कत, क्या वो परेशानी सिर्फ आपको ही आ रही है? ध्यान से सोचिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी कि जो परेशानियाँ, जो दिक्कतें आपको आ रही हैं, क्या वो दिक्कतें, क्या वो परेशानियाँ सिर्फ आपको ही आ रही हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। जो भी इंसान जीवन में सफल हुआ है, जब भी उसने सफलता के रास्ते पे चलने की कोशिश की है, उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, सारी समस्याएं और सारी दिक्कतों को जो दरकिनार कर जाता है, वही व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा कर पाता है। दोस्तों, आपको भी अगर बड़ी सफलता चाहिए, आपको भी कुछ बड़ा ज़िंदगी में करना है तो छोटी छोटी दिक्कतों, छोटी छोटी परेशानियों से घबराना नहीं है। और आज इसी बात को समझाने के लिए मैं आपके साथ में एक सच्ची घटना शेयर करने वाली हूँ। इस कहानी को आपने ध्यान से सुनना है। अगर इस कहानी को आपने ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी बाज को देखा होगा, बाज के बारे में सुना भी होगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जो कि बना ही आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए है। एक ऐसा पक्षी है जो कि अपनी पैनी नज़र और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है। बाज एक ऐसा पक्षी है जो शिकार करने के लिए बहुत ताकतवर शिकारी है। लेकिन शायद आपको एक बात मालूम नहीं है, वो ये कि 40 साल की उम्र तक तो बाज खूब आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, खूब अच्छे से शिकार करता है और अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे से जीता है। लेकिन 40 साल तक वह अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से बिताने के बाद में उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे आता है जहाँ ज़िंदगी उससे बहुत सारी समस्याएं लाके खड़ी कर देती है। वह समस्या मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आपको मालूम होगा कि एक बाज तकरीबन 70 साल की उम्र तक जीता है, लेकिन 40 साल तक उसको कोई भी प्रॉब्लम शिकार करने में नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो 40 वर्ष का हो जाता है, उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। होता क्या है दोस्तों, 40 साल की उम्र के बाद में बाज की जो नुकीली चोंच होती है वो मुड़ जाती है।
और उसके जो पंख होते हैं वो बहुत भारी हो जाते हैं और उसकी छाती से चिपक जाते हैं। और बाकी जो नाखून होते हैं वो पूरी तरह से पैने होते हैं, लेकिन वो मुड़ जाते हैं। उनका पैनापन भी ख़त्म होने लगता है और उसी कारण से वो ना तो ऊंचाइयों पर उड़ सकता है, ना ही वो अपने शिकार को पंजों में पकड़ने के सक्षम रह जाता है, और ना ही वो अपनी मुड़ी हुई चोंच की वजह से अपने शिकार को सही तरीके से खा पाता है। और उसकी भूख से तड़प तड़प कर मरने तक की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, बाज के पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला वह कि वह अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, और दूसरा वह अपनी इस समस्या से लड़े और अपने जीवन की नई शुरुआत करे। अब आपको क्या लगता है कि बाज कौन सा रास्ता अपनाएगा? दोस्तों, बाज कभी मरने के बारे में नहीं सोचता। वह दूसरे वाला जो रास्ता है वह उसके बारे में सोचता है, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। उस प्रक्रिया के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि बाज को कितनी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और अपनी ज़िंदगी के बचे हुए दिनों में जीने के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, जब बाज की तरह पूरी चोंच जो है वो मुड़ जाती है, वो अपने शिकार को नहीं कर पाता है, अपने पंजों से शिकार को नहीं पकड़ पाता है। ऐसी स्थिति में बाज जो है वो ऊंचाइयों पर भी नहीं उड़ पाता है, तो वो एक चट्टान पर जाकर बैठ जाता है। और सबसे पहले वो अपनी चोंच को पत्थर से मार मार कर रगड़ रगड़ कर उस चोंच को तोड़कर अपने शरीर से अलग करता है। सोच कर देखिए दोस्तों, जो चोंच उसकी ज़िंदगी है, जिससे वह शिकार पकड़ता है, खाता है, उसी चोंच को उसे एक दिन तोड़ना पड़ता है। उसकी चोंच में बहुत दर्द भी होता है और उसका बहुत सारा खून भी बहता रहता है, लेकिन इतना दर्द सहने के बाद भी, इतना खून बहाने के बाद भी कुछ सोच उसको अपनी चोंच को तोड़ना ही पड़ता है। उसके बाद बारी आती है उसके पंखों की। वो अपने पंखों को अपने पंजों से नोच नोच कर अपने शरीर से अलग कर देता है। सोच कर देखिए दोस्तों, उसके लिए उसके पंखों का क्या महत्व होगा। इस प्रोसेस में उसको बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है। उसकी पूरी की पूरी खूबसूरती चली जाती है, बहुत दर्द होता है और उसकी पूरी ताकत चली जाती है, लेकिन वह अपने पंखों को एक एक करके अपने शरीर से अलग कर देता है। और उसके बाद वो अपने नाखूनों को भी पत्थर पर घिस घिस के अपने शरीर से अलग कर देता है, और इस प्रक्रिया में उसको बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, सोच कर देखिए कि बाज ऐसा क्यों करता है, क्योंकि बाज को मालूम है जिस चोंच जिन पंजों के साथ, इन नाखूनों के साथ वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। बाज को मालूम होता है कि अगर उसको नया जीवन जीना है तो इस प्रक्रिया से उसको गुजरना ही पड़ेगा, इस दर्द को उसको सहना ही पड़ेगा, और यही आखिरी रास्ता बाज के पास होता है। और वह हर बाज जो जिंदगी को जीना चाहता है उसको इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। दोस्तों, जब वह अपनी चोंच को अलग कर देता है, अपने पंखों को अलग कर देता है, जब वो अपने नाखूनों को अलग कर देता है, बहुत दर्द होता है, बहुत खून भी निकलता है, और वापस उसके पंखों को, उसकी चोंच को, उसके नाखूनों को आने में कितना समय लगता होगा? आपको क्या लगता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? नहीं दोस्तों, उसकी चोंच को, उसके नाखूनों को, उसके पंखों को दोबारा आने के लिए कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है। और 6 महीने तक वह बाज एकांत में अकेला बैठा हुआ केवल इंतजार करता रहता है पंखों के आने का, नई चोंच के आने का, नए पंजों के आने का। दोस्तों, वह 6 महीने उसके लिए कितने संघर्ष में निकलते होंगे। एक बाज ना खाने के लायक रहता है, ना पीने के लायक रहता है, और इस प्रक्रिया में 6 महीने तक वो अपने नए पंखों के, नए चोंच के आने का इंतजार करता है। अगले क्योंकि उसको पता है कि अभी ये 6 महीने जो दर्द में गुजरेंगे, उससे उसकी ज़िंदगी के अगले 30 साल बहुत शानदार तरीके से गुजरेंगे। और 6 महीनों के बाद वही होता है दोस्तों, उसके पास फिर से नए चोंच, नए नाखून, नए पंख आ जाते हैं, और उन्हीं की बदौलत वह एक बार फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगता है, बेहतर तरीके से शिकार को पकड़ने लगता है, शिकार करने लगता है, और अगले 30 साल तक अपनी ज़िंदगी को शानदार तरीके से बिताता है। दोस्तों, इस घटना से आपको जीवन में क्या सीखने को मिलता है? आप अपने जीवन के बारे में सोचो। क्या आपको अपने जीवन में बेहतर करने के लिए कहीं खून निकालना पड़ता है?
क्या आपको अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए इतना दर्द सहना पड़ता है? क्या आपको जो छोटी-छोटी चुनौतियाँ, छोटी-छोटी दिक्कतें, परेशानियाँ आ रही हैं, उनसे हम घबरा के संघर्ष नहीं करते हैं, हम हार मान जाते हैं। आज इस संघर्ष भरी कहानी से आपको अपने अंदर मोटिवेशन लेकर आना होगा। और एक बात, 6 महीने भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, अपनी चोंच, अपने नाखून, अपने पंखों को शरीर से अलग कर देता है, क्योंकि उसको आने वाले 30 साल उसको अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन गुजारने होते हैं। दोस्तों, आप भी जो काम कर रहे हैं, उस काम को तन और मन और धन सब तरह उसमें लगा दीजिए और सब परेशानियों से लड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ फोकस अपना रखना है आगे बढ़ने पर। मेरा आपसे दावा है कि अगर आप जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, बदलाव को स्वीकार करते हैं, इन चुनौतियों से लड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि आप देश में, दुनिया में एक सफल इंसान के नाम से पहचाने जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो की हर उस इंसान को ज़रूरत है जो कि छोटी छोटी चुनौती और छोटे छोटे संघर्षों से घबरा जाता है और कहीं ना कहीं अपने रास्तों को सफलता की तरफ बढ़ते हुए अपने कदमों को वापस मोड़ लेता है। दोस्तों, जिन जिन लोगों को आप जीवन में सफल होते हुए देखना चाहते हैं, उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।